हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। अ रिंग एंड अ डिस्क, दो बॉडी है, एक रिंग है और दूसरा डिस्क है, आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाय साइड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अगर इतना का हम सोल्यूशन करने की बात करें तो एक हमको इंक्लाइंड प्लेन बनाना होगा बच्चों, और उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 60 डिग्री है। इसी पर एक डिस्क रखा हुआ है और एक रखा हुआ है, एक रिंग है, एक डिस्क टॉप पे रखा हुआ है। ओके, दे स्टार्ट्स रोल विदाउट स्लिपिंग, मतलब ये रोलिंग करेगा। रोलिंग करने का मतलब समझ रहे हैं आप, इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, इसका सेंटर ऑफ मास सीधा चलेगा, ये रोलिंग हो गया। सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम along the shortest path, if the time difference between their reaching the ground is 2 minus root under 3 but root under 10 second, then the height of the top of the inclined plane in meter is g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है बच्चों, उस फार्मूला में एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला में हाइट होता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑन रॉक इंक्लाइन प्लेन। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है रॉक इंक्लाइन प्लेन, इसका मतलब है कि रोलिंग होगा। तो ये होता है टी इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लिखिएगा तो मिलेगा 1/sin थीटा और रूट अंडर 2h डिवाइडेड बटे जी होता है, और 1 प्लस आई डिवाइडेड बटे mr²। समझ में आया बात? 1/sin थीटा रूट अंडर 2h बटे जी, 1 प्लस आई बटे mr²। अब यहाँ पर हमें T1 जो है, T1 टाइम फॉर रिंग लिखते हैं, फॉर रिंग, और T2 जो टाइम लिखते हैं बच्चों, वो लिख रहे हैं टाइम फॉर डिस्क। इस तरह से हम लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, दिया हुआ है 2 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बटे रूट अंडर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्या फॉर रिंग के लिए। फॉर रिंग तो क्या लिखेंगे बच्चों, T1 इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला है तो लिखेंगे 1/sin 60 रूट अंडर 2h डिवाइडेड बटे जी, 1 प्लस फार्मूला है आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, mr² होता है। अब पहले से mr² है, पहले से mr² है, तो mr² से mr² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। यहाँ हो जाएगा बच्चों T1 इज इक्वल टू sin 60, 1/sin 60। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/रूट अंडर 3 डिवाइडेड बटे 2 इंटू रूट अंडर 2h डिवाइडेड बटे जी इंटू 1 प्लस 1, कितना होगा बच्चों 2। इसको भेजेंगे ऊपर तो ये मिलेगा आपको T1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 रूट अंडर 3
और रूट अंडर एच डिवाइडेड बटे जी, ये आ गया T1। T1 का वैल्यू आपको इतना क्लियर क्लियर है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये 4 हो गया, 4 में से रूट में से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और ऐसा रिजल्ट आएगा। ओके, फॉर डिस्क सेम उसी तरह से फॉर डिस्क के लिए अगर हम बात करें तो T2 इज इक्वल टू 1/sin60 अंडर रूट 2h डिवाइडेड बटे जी 1 प्लस mr स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 mr स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे, mr स्क्वायर में से कट जाएगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे बच्चों तो T2 इज इक्वल टू मिलेगा 1 बटे रूट अंडर 3 डिवाइडेड बटे 2 अंडर रूट 2h डिवाइडेड बटे जी 1 प्लस 1 बटे 2। सोल्व करेंगे तो मिलेगा T2, ये होगा 2 रूट अंडर 3, ओके, ये ऊपर चला जाएगा इनटू ये हो जाएगा आपको 2h इंटू 3 डिवाइडेड बटे जी इंटू 2। देखिए सब कट रहा है ना, ये वैल्यू जो है वो सब कट जाएगा। पहली बात कि यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए आप, ओके। तो यहाँ पर √3 इधर है और √3 ऊपर भी है, तो इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो फिर सोल्व करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, है ना। और आसान ये रहेगा कि इधर पे √3 हो रहा है तो कैंसिल हो सकता है कुछ। यहाँ पर T2 इज इक्वल टू 2 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3h डिवाइडेड बटे जी, एक वैल्यू ये आ गया, ओके। अब इस वैल्यूज को प्यारे बच्चों इस वैल्यू में इस वैल्यू को घटाते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, फ्रॉम फर्स्ट, जरा फर्स्ट देखिए, ये फर्स्ट है तो T1 का वैल्यू यहाँ पर रख दी 4 बटे रूट अंडर 3 रूट अंडर h डिवाइडेड बटे जी माइनस 2 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3h डिवाइडेड बटे जी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों, 2 रूट अंडर 3 डिवाइडेड बटे रूट अंडर 10। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जी का जो वैल्यूज है वो 10 ही तो है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर पहले से 10, आप देख रहे हैं पहले ही से 10। तो अब इसको सोल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा, देखिएगा 2, यहाँ भी 4, यहाँ पर 2, 2 कॉमन ले लिए, रूट अंडर 3 भी कॉमन ले लिए, और फिर रूट अंडर 10 भी कॉमन ले लिए, जी और जी एच। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आपको बच गया, यहाँ पर बचेगा 2 रूट अंडर एच बचेगा माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, खाली रूट अंडर 3h बचेगा और नीचे में भी रूट अंडर 3 बचेगा, सही है। यहाँ पर बच गया आपको 2 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बटे रूट अंडर 10, ये और ये तो हो गया कैंसिल, सही है प्यारे बच्चों, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए तो ये और ये आराम से कैंसिल हो जाएगा, खाली रूट h बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट अंडर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट अंडर एच, यहाँ पर खाली रूट अंडर एच है, तो क्या बचेगा आपको, रूट अंडर एच। एक लाइन और लिख लीजिए, रूट अंडर एच, 2 रूट अंडर एच माइनस रूट अंडर एच इज इक्वल टू 2 माइनस रूट अंडर 3। इसको सोल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 रूट अंडर एच, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रूट अंडर एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3
इजिकल टू 2 माइनस रूट अंडर 3। अब इसको सोल्व करिए प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो है ना। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 रूट अंडर एच इजिकल टू 2 रूट अंडर 3 माइनस 3 मिलेगा। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे होगा 2 रूट अंडर एच इजिकल टू 2 1.73 माइनस 3, ये हो गया 2 रूट अंडर एच इजिकल टू, ये हो गया 6 हो गया बच्चों, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी 7 दूना 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1 3 माइनस 3। यहाँ पर प्यारे बच्चे हो जाएगा 2 रूट अंडर एच, और यहाँ पर हो जाएगा 0.46, फिर h इजिकल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.46 डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2, मतलब कि 1.414। इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आपको मिलेगा h इजिकल टू अप्रॉक्सीमेट में 0.75 मीटर। यही हो गया है क्वेश्चन। ये एडवांस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्योंकि आप रॉफ इंक्लाइन प्लेन पर टाइम आप जानते हैं, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहता है वो टाइम ज़्यादा लगाता है। तो ये देखिए फार्मूला लिख दिया मैंने, और इसका अलग लिख दिए रिंग का, और एक डिस्क का लिख दिए। रिंग में से डिस्क का घटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि रिंग वाला टाइम ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि ज़्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से। और उस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, और डिफरेंस का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट करिए, कैलकुलेशन कीजिए, और आपको एच का वैल्यू आएगा, और यही आंसर है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है। चैनल पर अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।